ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो लड़कों के लॉलीपॉप चूस कर उन्हें अपने जाल में फंसा लेती है। फिर एक बार जब वह अपने ही भाई का गन्ना लेने का ट्राई करती है तब उन दोनों के साथ क्या होता है यही हम इस मूवी में देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। वह कार में बैठा होता है और एक लड़की कार में ही उसका गन्ना निचोड़ रही थी। इस लड़की का नाम मैरी है और वो अभी 17 साल की है। मैरी देखने में बहुत ही सुंदर होती है। यहाँ पर जब यह दोनों रोमांस कर रहे थे तभी दो लड़कियां यहाँ पर आती हैं और इनकी हरकतों को रिकॉर्ड कर लेती हैं। दरअसल ये दोनों मैरी की ही दोस्त थीं और अब ये तीनों मिलकर पुलिस वाले को ही ब्लैकमेल करने लगती हैं, क्योंकि मैरी अभी माइनर है, जिस वजह से अगर यह बात बाहर जाती है तो इस पुलिस वाले को जेल भी हो सकती है। इसलिए वह इन तीनों की बात मानकर इन्हें $400 देता है। यह देखकर मैरी कहती है यह तो बहुत ही कम है। इस पर पुलिस वाला कहता है मेरी कमाई बहुत कम है और मेरे पास जो कुछ भी था वह मैंने तुम्हें दे दिया। मैरी के दोस्त पुलिस की ऐसी बातों को सुनकर हंसने लगती हैं। मैरी और उसके दोस्तों का यह रोज का काम था। पहले वो लोग मर्दों को मैरी के जाल में फंसाते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेते हैं और यह लोग उन पैसों से ढेर सारी शॉपिंग और मजे करते हैं। मैरी की हरकतों के बारे में उसकी माँ भी जानती है। उसकी माँ कभी उसे डांटती है तो कभी उसे प्यार से समझाती है। मैरी ने एक लिस्ट बनाकर रखी है और वह जिससे भी पैसे लूटती है लिस्ट में उसका नाम और अमाउंट डाल देती है। मैरी ढेर सारे पैसे जमा कर रही थी ताकि वह अपने डैड को जेल से छुड़ा सके। अपने पापा की रिहाई के लिए पैसे जमा करने का जिम्मा मैरी ने अपने कंधों पर ले लिया है। इसके बाद हम मैरी और उसके दोस्तों को एक क्लब में देखते हैं। यहाँ मैरी की नजर एक लड़के पर जाती है। इस पर मैरी अपने दोस्तों से कहती है मैंने अभी अभी एक लड़के को देखा जो कि देखने में काफी हैंडसम है। इधर मैरी की माँ अपने नए बॉयफ्रेंड बॉब को डेट कर रही थी। फिर वो एक रेस्टोरेंट में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मैरी और बॉब के बेटे को लेकर जाती है। बॉब के बेटे का नाम नोवा होता है। नोवा अभी 18 साल का है और हाल में ही रिहैब से वापस आया है, क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट था, इसलिए अभी उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। ये लोग अभी बातें कर ही रहे थे तभी नोवा अचानक यहाँ से उठकर चला जाता है। यह देखकर मैरी की माँ कहती है वह जाकर नोवा को मना ले, लेकिन मैरी जाना नहीं चाहती। इस पर उसकी मॉम उससे कहती है अगर तुम नोवा के पास जाओगी तब मैं तुम्हें पैसे दूंगी। ये सुनकर मैरी नोवा के पास चली जाती है और उससे कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा गन्ना चूस कर तुम्हें कंफर्टेबल कर सकती हूँ। मैरी की इन बातों को सुनकर नोवा और भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। मैरी उसे फिर से मनाने का ट्राई करती है। दरअसल मैरी का ऐसा मानना था कि वह किसी का भी गन्ना निचोड़कर मूड अच्छा कर सकती है और कोई भी आदमी उसकी बातों का इनकार नहीं कर सकता, लेकिन नोवा ने उसकी बातों का इनकार कर दिया था। मैरी अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताती है। इस पर उसके दोस्त उससे कहते हैं नोवा तुम्हारा भाई लगता है, भला तुम अपने ही भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। इधर मैरी की माँ बॉब के साथ रहने लगी थी। दूसरी ओर मैरी भी नोवा से दोस्ती बढ़ाती है और उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है। फिर वह नोवा से अपने किए पर माफी भी मांगती है। यहाँ वो नोवा से कहती है उसके डैड ने एक कैसीनो लूटने का ट्राई किया था और तभी से वह जेल में है, लेकिन तभी अचानक से नोवा अनकंफर्टेबल हो जाता है। दरअसल नोवा की नजर अपने स्कूल टीचर विल पर जाती है। विल ने पास्ट में नोवा के साथ गंदी हरकतें की थीं और उसने नोवा का शोषण भी किया था। हालांकि नोवा ने इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन उसकी बातों पर किसी ने भी यकीन नहीं किया और इस तरह पास्ट में विल को सजा नहीं मिली। इसलिए आज जब नोवा विल को अचानक देखता है तब उसे सारी बातें याद आने लगती हैं। यहाँ पर मैरी की नजर फिर से उसी हैंडसम लड़के पर जाती है जिसे उसने पिछली बार बॉलिंग सेंटर में देखा था। इसके बाद मैरी उसका पीछा करने लगती है और उसके पोस्ट किए हुए लेटर को लेटर बॉक्स से निकालती है। इधर रात में नोवा अपने आप को हर्ट करने का ट्राई करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। फिर जब मैरी यह सब देखती है तो वह सभी को बुला लेती है। फिर बॉब नोवा को लेकर हॉस्पिटल में आता है। वो इन लोगों से कहता है नोवा अभी बहुत डिस्टर्ब है क्योंकि पास्ट में उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। फिर रात में मैरी नोवा के बेडरूम में जाती है और नोवा को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए वो उसके टीचर विल से बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है, जिस वजह से इन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मैरी यह देखती है कि विल वही लड़का है जिसे वो इतने दिनों से हैंडसम समझकर हर जगह देख रही थी। यानी वो हैंडसम सा दिखने वाला इंसान जो मैरी से बॉलिंग सेंटर में मिला था वो कोई और नहीं बल्कि विल था। फिर जब मैरी अपने दोस्तों को ये सारी बातें बताती है तब वो लोग सोचते हैं इस तरह हैंडसम सा दिखने वाला इंसान भला बच्चों को मॉलेस्ट कैसे कर सकता है। लेकिन मैरी ने तो विल से बदला लेने की ठान ली थी, इसलिए वो मॉल में उसे स्टॉक करती है और उससे दोस्ती बढ़ाती है। फिर रात में जब वो नोवा से मिलती है तब वो उससे कहती है वो विल से बदला जरूर लेगी। इसके बाद ये लोग साथ में डांस करते हैं और एक दूसरे को हग करते हैं। फिर अगली ही सुबह मैरी बॉलिंग सेंटर में विल से मिलती है और उससे बॉलिंग सिखाने के लिए रिक्वेस्ट करती है और विल भी उसकी बात को मान जाता है। फिर जब यह दोनों बाहर आते हैं तब बहुत तेज बारिश हो रही थी। इधर नोवा और मैरी के दोस्त इन दोनों के ऊपर नजर रखे होते हैं। दरअसल इनका प्लान यह था कि जैसे ही मैरी विल का गन्ना निचोड़ेगी यह लोग उसकी वीडियो बना लेंगे और इसके बाद यह लोग विल को ब्लैकमेल करेंगे और इस वीडियो के जरिए यह लोग उसे जेल भी भेज सकते हैं। इसके बाद मैरी विल को एक कार में ले जाती है और यहाँ दोनों रोमांस करने लगते हैं। फिर जब मैरी विल का गन्ना लेने ही वाली थी
तभी विल उसे रोक देता है। फिर अगली सुबह हम मैरी को देखते हैं। उसे अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कल रात उसे क्या हुआ था, क्योंकि सब कुछ तो प्लान के मुताबिक था। वो वहाँ पर विल को ट्रैप कर सकती थी, लेकिन उसने अपना आप खो दिया। मैरी के दोस्त भी अब उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि वो विल को पसंद करने लगी है, लेकिन मैरी इस बात से इनकार करती है। अब मैरी और उसके दोस्त एक प्लान बनाते हैं। फिर मैरी अपने स्कूल में एक ड्रग डीलर को चुनती है और उससे ड्रग हासिल कर लेती है, और फिर उस ड्रग को बियर में मिलाकर वह विल के घर पर पहुंच जाती है। यहाँ विल उसे अंदर बुलाता है। यहाँ पर विल मैरी से कहता है पास्ट में एक बच्चे ने उस पर मॉलेस्ट करने का आरोप लगाया था, जिसकी वजह से उसका डिवोर्स हो गया और इस वजह से उसकी नौकरी भी चली गई। लेकिन उस ड्रिंक को पीते समय विल को यह एहसास होता है जैसे इसमें कुछ मिलाया गया है। वो मैरी पर हावी होने ही वाला था, लेकिन तभी नोवा यहाँ आ जाता है और इसके बाद मैरी के दोस्त भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और इन लड़कियों के साथ एक वीडियो बनाते हैं। लेकिन यहाँ तो विल बेहोश हो जाता है। यहाँ पर नोवा ये नोटिस करता है कि विल की सांसें बहुत धीमी हैं। ये देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं और कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ से जाते समय मैरी विल की दीवार को देखती है जिस पर एक वर्ड लिखा था जिसके मायने होते हैं चाइल्ड मोलेस्टर। फिर अगली सुबह पुलिस मैरी के घर पर आती है और यहाँ आकर मैरी और उसके दोस्तों पर वंडलिज्म का आरोप लगाती है, लेकिन मैरी इन सब बातों से इनकार करती है। यहाँ पर पुलिस कहती है अब तक उनकी बात विल से नहीं हो पाई है। इसके बाद मैरी और नोवा विल के घर पर जाते हैं। दरअसल वह लोग यह कंफर्म करना चाहते थे कि विल ठीक ठाक है या नहीं, लेकिन यह लोग यहाँ आकर देखते हैं कि विल सोफे पर अभी भी उसी पोजीशन में बैठा हुआ है। फिर जब ये दोनों पास जाकर देखते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि विल के बैक में स्टैब किया गया है। ये देखकर मैरी और नोवा यहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों भागते हुए मेक्सिको की ओर जाने लगते हैं। यहीं पर रास्ते में नोवा मैरी से एक राज की बात कहता है। वह कहता है विल ने कभी भी मेरा शोषण नहीं किया था, लेकिन हाँ उसने मेरे एक क्लासमेट के साथ यह सब किया था। लेकिन मेरा दोस्त अपना नाम बताना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपना नाम इन सब में डाल दिया और विल से बदला लेने का फैसला किया। ये सब सुनकर मैरी को ऐसा लगता है जैसे नोवा एक बहुत अच्छा लड़का है। फिर नोवा मैरी को सरप्राइज करते हुए वहाँ पर ले आता है जहाँ पर मैरी के डैड होते हैं। मैरी अपने डैड से मिलने के लिए जेल में जाती है, लेकिन यहाँ आकर उसे यह मालूम चलता है कि उसके फादर को कुछ दिन पहले ही छोड़ दिया गया था। ये सुनकर मैरी काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि जेल से छूटने के बाद भी उसके डैड ने उससे कांटेक्ट नहीं किया था। मैरी इस बात से काफी डिस्टर्ब होती है। फिर जब यह लोग यहाँ से निकलते हैं तब यह दोनों देखते हैं कि पुलिस इनका पीछा कर रही है। ये दोनों पुलिस को इन रास्तों पर भटकाते हैं। यहीं पर नोवा मैरी से कहता है कि वो काफी समय से उसे पसंद करता है और यहाँ पर मैरी भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। और इसके बाद दोनों कार रोककर यहीं पर झाड़ियों में घपाघप करते हैं। 1 महीने बीत चुके थे और अब नोवा को जेल में रखा गया है। यहाँ मैरी उससे मिलने के लिए आती है। मैरी उसे बताती है कि इस क्राइम की वजह से उसे भी हाउस अरेस्ट में रखा जाएगा, लेकिन अब इन दोनों को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और अब यह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी में यह नहीं बताया जाता कि विल की मौत कैसे हुई, लेकिन सिचुएशन देखकर हम यह समझ जाते हैं कि जो लोग विल के घर में गए थे उनमें से एक ने विल को मार दिया, या फिर यह भी हो सकता है कि नोवा ने ही विल को मार डाला, जिसकी सजा नोवा और मैरी को मिलती है।